हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अंडरस्टूड अड्डा। इस वीडियो में मैं आप सबों को रुक्मिणी पब्लिकेशन के बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट तीसरा का मैथ के सभी प्रश्नों को सॉल्व करके बताने वाला हूं। यदि आप सब पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, आप सब वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 31 मैथ का है, जो इस प्रकार है। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट प्लस 10 का योग है। तो यह प्रश्न समांतर श्रेणी का है। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 का योग निकालना है, का योग है। तो यहाँ पर देखिए a का मान कितना है, a का मान 34 हो जाएगा और an का मान अंतिम पद कितना है, 10 है। तो a बराबर 34 है, an बराबर कितना है, 10 है। उसका d निकालते हैं। d का वैल्यू कितना हो जाएगा, d का वैल्यू क्या होता है, किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को जब घटाते हैं तो सार्वंतर यानी कि d निकलता है। तो d बराबर हो जाएगा 32 माइनस 34 कर दीजिए, यानी कि -2d का वैल्यू हो जाएगा। और उसके बाद इसमें n का वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू मालूम नहीं है तो n का वैल्यू निकालना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, चूँकि an बराबर 10 है तो इसीलिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 10। a का वैल्यू मालूम है, a का वैल्यू 34 और n का वैल्यू तो निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -2 है, बराबर कितना, 10। तो यहाँ पर 34 प्लस, तो 34 को यहाँ पर 34 प्लस में है, 34 बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू गुना में -2 बराबर 10 माइनस में कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और n का वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 गुना -2 बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस में 24 हो जाएगा। और n माइनस 1 बराबर -24 बटे में -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 24 2 से कितना बार में, 12 बार में कटेगा। n बराबर कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा, n का मान 13 हो जाएगा। फिर अब ऐसे n निकालना है, यानी कि कुल पदों का योग निकालना है। n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू 13 हो गया है। तो चलिए इसको हम क्लीन कर देते हैं। तो ये n का मान कितना निकला, n का मान 13 हो गया है, n का मान 13। अब SN निकालना है, तो इसीलिए SN बराबर क्या हो जाएगा, n/2 इंटू a प्लस an होता है। और n का वैल्यू कितना निकला, n का वैल्यू 13 निकला है, 13/2। a का वैल्यू 34 है और an का मान कितना है, 10 है। तो यह SN बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 13/2 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा, गुना 44 हो जाएगा। कितना से 22 बार में कटेगा। तो SN बराबर 13 दूनी 26 का 6, 13 दूनी 26, 2 कितना हो जाएगा, 28। अर्थात इस व्यक्ति के कुल पदों का योग कितना हो जाएगा, 286। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 31 का आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 को सॉल्व करते हैं, तो इसको क्लीन कर देते हैं हम। प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32 है, k का वह मान क्या होगा जिसके लिए बिंदुएं 7, -2, 5, 1 और 3, k संरेख हो। जब बिंदुएं संरेख होती है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 0 के बराबर करना पड़ता है। यहाँ पर 3 बिंदुएं हैं A, B, C। A का नियामक कितना है, 7, -2 है। और B का नियामक कितना है, 5, 1 मान लेते, B का नियामक है। और 3, C का नियामक है। और संरेख यहाँ पर बोला है k का वह मान क्या होगा जिसके लिए बिंदु इतना संरेख हो।
जब बिंदु संरेख होगा यानी कि एक ही रेखा पर होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 0। और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस क्या होता है, y1 माइनस y2 होता है बराबर 0। सबका मान बारी बारी से पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो k का मान निकल जाएगा बराबर 0। यहाँ पे इसको सॉल्व करते x1 का मान देख कितना है, इसको x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। सबका मान बारी बारी से ले लेते हैं। तो हाफ इंटू x1 का मान कितना है, इसमें x1 का मान 7 है, फिर इंटू y2 का मान कितना है, y2 का मान 1 है, y2 का मान 1 और y3 का मान कितना है, k 1 माइनस k, फिर प्लस x2 का मान कितना है 5 है, इंटू y3 का मान कितना है, k है, और y1 का मान कितना है माइनस 2 है। तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान 3 है, y1 का मान कितना है, y1 का मान माइनस 2 है, y1 माइनस 2 हो जाएगा, और y2 का मान कितना है, y2 का मान 1 है, तो माइनस में 1 हो जाएगा, बराबर किसके, 0 के बराबर कर देना है इसको। यहाँ पर हाफ इसके साथ गुना में है तो 2 उधर जाएगा, तो यहाँ पर हाफ यानी कि 2 भाग में हो जाएगा इस सब के साथ, तो बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो 0 के साथ 2 का गुना हो जाएगा, तो 0 गुना 2 0 हो जाएगा। तो इसको हम 7 गुना 1 7 के 7 गुना 1 7 हो जाएगा, माइनस 7 गुना के माइनस में 7 के प्लस 5 के प्लस कितना हो जाएगा, 5 गुना 1 5 हो जाएगा। यहाँ पर x2 इंटू y3 माइनस y1 और y1 का मान यहाँ पर 2 है, कितना है 2, तो यहाँ पर 5 गुना 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 2 कितना, 3 गुना माइनस 2 तो माइनस में 6 हो जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस 2 और माइनस 1 सोल्यूशन होकर माइनस 3 हो जाएगा, तो 3 गुना माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में 7 के प्लस में 5 के, तो माइनस में 2 के बचेगा, इधर प्लस में 10 माइनस में 9 तो प्लस में 1 बचेगा, इधर प्लस में 7 है तो प्लस 8 हो जाएगा। तो माइनस 2 के इधर गुना 2 से करेगा तो गुना होकर 0 हो जाएगा, तो माइनस 2 और प्लस 1 बचा है, इधर प्लस 8 बराबर 0, माइनस 2 के प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा, और यानी कि माइनस 2 के बराबर माइनस 8 हो जाएगा। और यहाँ पर तो के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 8 बटे माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 8 4 बार में कटेगा, तो के का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो के यानी 4 मान के लिए ये तीनों बिंदुएं संरेख होंगे। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 33 को पढ़ता है, उससे पहले इसको हम क्लीन कर देते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, 2 पासों के एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 आने की प्रायिकता क्या है। यानी जब 2 पासे को एक साथ फेंके जाते हैं संभव कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो 36 हो जाएंगे। तो संभव कुल परिणाम 36 हो जाएंगे, संभव कुल परिणाम बराबर कितना, 36। जब दो पासे को एक साथ फेंके जाए या एक पासे को 2 बार फेंके जाते हैं तो संभव कुल परिणाम 36 हो जाती है। तो उन पर आई संख्याओं के योगफल 10 आने की प्रायिकता, तो 10 कब कब आ सकता है,
10 एक पर 6 आएगा, 4 आएगा तो पर भी पासे का योग 10 हो सकता है, दूसरे पर 4 आएगा और सॉरी पहला पर 4 आएगा और दूसरा पर 6 आएगा तो पर भी पासे का योग 10 हो सकती है। और इसके अलावे एक पर 5 आएगा, दूसरा पर भी 5 आएगा तो पर भी पासे का योग कितना हो सकती है, 10 हो सकते हैं। तो कुल परिणाम कितना, घटना के अनुसार परिणाम क्या निकलता है, 3 को निकलता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर यानी कि प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, यानी घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव कुल परिणामों की संख्या। तो यान ई बटे क्या होता है, यान यस होता है। तो यान ई का मान कितना है 3 और एन एस का मान 36 है, कटेगा तो कितना 1/12 हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को पढ़ते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री का मान क्या होगा। sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोस कितना है 60 डिग्री का मान निकालना है। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होती है। तो 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होती है माइनस कोस 60 डिग्री का मान कितना होती है, जो मान sin 60 डिग्री की होती है वही मान कोस 60 डिग्री का होती है। तो 1/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर प्लस में 1/2 माइनस में 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 1। तो प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 का प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 है, यदि x माइनस 3 प्रश्न संख्या 35 है, यदि x प्लस 2/x बराबर 3 हो तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का मान कितना होगा। यानी कि x प्लस 2/x का मान कितना है 3 है। तो किसका मान x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का मान निकालना है। तो यहाँ पर इसको ऑप्शन से हम सॉल्व कर देते हैं, x का मान 2 रख देते हैं। तो x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ पर x का मान जब 2 रखेगा तो देखते हैं फुलफिल हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो x 2 प्लस 2/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो यहाँ पर x का मान इसमें 2 रखकर इसको सॉल्व कर लेना है। तो x का मान 2 रखने पर, तो इस साइड x का मान इस बहुपद में 2 रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है। x का मान 2 रखना है तो 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 होते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस में 4 माइनस 4 गुना 2 कितना हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा और प्लस 4 है माइनस 4 माइनस 8। तो यहाँ पर 8 4 12, 12 में से फिर माइनस 12 जाएगा तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 में से 12 घटाना है तो 0, कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। तो प्रश्न संख्या 36 को पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35 को हम क्लीन कर देते हैं। प्रश्न संख्या 36 है, यदि x माइनस 3 बहुपद के स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3kx माइनस के का एक गुणनखंड है तो के का मान ज्ञात कीजिए, यानी के का मान इसमें निकालना है। प्रश्न संख्या 36 है, एक्स माइनस 3 इन बहुपद का एक गुणनखंड है। जब x माइनस 3 इन बहुपद का एक गुणनखंड है तो यानी कि px का मान कितना है, px बराबर बहुपद मान लेते हैं, px बराबर के स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस कितना के एक्स स्क्वायर प्लस 3k एक्स माइनस के, और एक्स माइनस
3 इन बहुपद का एक गुणनखंड है, x माइनस 3 इन बहुपद का एक गुणनखंड है। तो x बराबर x माइनस 3 के बराबर 0 कर देगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि x बराबर 3 मान के लिए यह बहुपद 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर P3 निकाल लेते हैं, यानी P3 का मान कितना होगा 0, x का मान कितना रखने पर, पहले x का मान 3 रखने पर, तो P3 का मान कितना हो जाएगा, P3 का मान 0 कर देते हैं और P3 को निकाल लेते हैं एक साइड। यहाँ पर x का मान 3 रखने पर बहुपद किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। x का मान 3, तो k स्क्वायर 3 का फिर क्यूब माइनस k फिर 3 का कितना स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3 गुना 3 के, फिर x का मान 3 रखना है, माइनस k बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर k स्क्वायर 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो k 9 हो जाएगा, k गुना 9 फिर प्लस 3 तिया 9 के फिर हो जाएगा, और उसके बाद माइनस k बराबर कितना है 0 है। यहाँ पर फिर इसको अरेंज करके लिख देते हैं 27 k स्क्वायर माइनस 9 k प्लस में फिर कितना 9 k माइनस k बराबर कितना है 0 है। 9 के माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 27 k स्क्वायर बराबर ये माइनस k बराबर के दाईं तरफ जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो k हो जाएगा। यहाँ पर 27 यानी k स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, k स्क्वायर बराबर हो जाएगा k बटे 27 हो जाएगा। k यहाँ पर इसमें 2 को k है तो एगो k कैंसिल होगा, तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 1/27। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 36 का सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 को पढ़ते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। प्रश्न संख्या 38 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, स्वरों को हर बार साथ साथ रखते हुए शब्द सॉफ्टवेयर के अक्षरों को कितने अलग अलग प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है, यानी कि इसमें से जितने वोवेल्स है उसको वोवेल लेटर्स को अलग करके और सॉफ्टवेयर को कितने अलग अलग तरीके से हम क्रमबद्ध कर सकते हैं। तो पहले सॉफ्टवेयर वर्ड को हम लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, SOFT सॉफ्ट WAR सॉफ्टवेयर में कुल कितने लेटर है, तो 4 4 8 कुल लेटर है। इसमें से वोवेल को हम अलग कर लेते हैं, तो SFTWR 5 अलग हो जाएगा, और वोवेल कौन कौन बच गया, O है, A है, E है। इस प्रकार के प्रश्न हम सेट संख्या 2 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर इसको कुल 3 वोवेल एक साथ रहेगा हमेशा, तो ये तीनों मिलकर एक बनेगा, इधर 5 ठो है और इधर 3 वोवेल है। तो इसको हम कितने तरीका से क्रमबद्ध कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, यानी 6 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। इधर 5 और तीनों वोवेल मिलकर एक बनेगा, तो 6 फैक्टोरियल, फिर इधर 3 लेटर है तो 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल यानी कि 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1 करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, गुना 3 गुना 2 कर दो। तो यहाँ पर 6 पंचे 30 चौके 120 तिया 120 तिया करना है, तो 12 तिया 36 360 हो जाएगा। 360 दूनी 720 और 720 फिर गुना इधर 3 दूनी 6 करना है, 720 गुना 6 कर दो। 6 गुना 0 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा। उसके बाद 7 6 के 42 42 1 43, यानी कि 43 से 20 तरीका से हम इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 के बाद प्रश्न संख्या 39 को सोल्व करना है, तो इसको हम क्लीन कर देते हैं। प्रश्न संख्या 38 के बाद 39 को सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 39,
प्रश्न संख्या 39 है। 5 लड़के और 4 लड़कियां एक ही पंक्ति में बैठे हैं। इसकी कितनी संभावना है कि सभी 4 लड़कियां साथ साथ बैठी है, यानी कि सभी 4 लड़कियां को साथ साथ रखना है और उसके बाद 5 लड़के को भी रखना है, और लेकिन 4 लड़कियां हमेशा साथ साथ रहेगी। तो इसकी प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता बराबर, इसकी प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, प्रश्न संख्या कितना है 39 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, इधर 5 लड़का एक साथ रहेगा, उधर 4 लड़कियां हमेशा साथ रहेगा। तो कुल कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल गुना, यानी 6 फैक्टोरियल गुना कितना, इधर 4 फैक्टोरियल बटे में कितना हो जाएगा, इधर कुल 5 4 9, तो 9 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल को रहने देते हैं, गुना 4 फैक्टोरियल, इसको हम 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 फैक्टोरियल कर सकते हैं। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 लिख सकते हैं, फिर बटे में 9 गुना 8 गुना 7 है। तो 4 दूनी 8, 3 तिया 9, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको 1/21 हो गया। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 40 को सॉल्व करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। प्रश्न संख्या 40 बहुत इजी प्रश्न है। यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसके बाद फिर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कितना है वाई स्क्वायर है, इसको एक साथ कर देते हैं। तो यहाँ पर इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर में x प्लस वाई कितना बार है, 2 बार है। फिर यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। तो कॉमन कितना बार आएगा, चलो एक बार लिखिए देते हैं, x प्लस वाई प्लस है, फिर क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस कितना हो सकता है, y हो सकती है। यहाँ पर इसमें से x प्लस वाई को कॉमन ले लेंगे, तो कितना इधर x प्लस वाई बचेगा, और फिर कितना प्लस x माइनस वाई बचेगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई, और उसके बाद इधर यहाँ पर प्लस में वाई माइनस में वाई, तो कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई कैंसिल, प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस वाई इधर 2x हो जाएगा, इसको अरेंज करके लिख देते हैं, यानी 2x इंटू कितना हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा।